हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर टिश्यू इन एक्शन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में क्या कंटिन्यू करेंगे भैया? लास्ट वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने ब्लड के बारे में, बोन्स के बारे में, और हमने लिगामेंट, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे? आज हम जल्दी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी क्लास, तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है 3.3.3। ओके, कैन बी कंट्रोल मूवमेंट इन अवर बॉडी। अब भैया मूवमेंट का मतलब गतिविधियां। हमारी बॉडी भैया बहुत सारी मूवमेंट करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, खुद से बहुत सारी मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी में और मूवमेंट क्या होती है भैया? हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है? क्या हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। अब आप भैया देखो, मैंने दिमाग से सोचा हाथ ऊपर होता तो मेरा हाथ ऊपर हो गया, मैंने बॉडी मूवमेंट करी। मेरा दिमाग सोच रहा है भैया रन करो, तो भाई रनिंग कर सकते हो, भाई मैंने मूवमेंट करी। तो हमारी बॉडी में मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, और क्या कुछ बच्चे नहीं कह रहे हैं इसको? भैया बुक को क्लोज कर दो। हाँ हाँ भैया, तो कई बच्चे कह रहे हैं भैया हम अपनी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, खेल सकते हैं, हम अपने हाथ को ऊपर कर सकते हैं, कुछ भी भैया हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई कर सकते नहीं कर सकते। तो भैया हमारी बॉडी में हम कुछ मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे? जिन अब आगे बढ़ता है, देखो सम मूवमेंट्स आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल सच एज रनिंग, राइटिंग और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, दीस आर कॉल्ड वॉलंटरी मूवमेंट। अब भैया हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम अपने दिमाग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी ऐच्छिक क्रियाएं हम अपनी इच्छा से करते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट। अब भाई आप किसी चीज के वॉलंटियर बनते हो तो अपनी मर्जी से बनते हो ना? आप किसी चीज के वॉलंटियर बनते हो अपनी मर्जी से बनते हो, तो वो सारी क्रियाएं जो अपनी मर्जी से करते हैं, सामने वो सारी क्रियाएं जो अपनी मर्जी से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटियर मूवमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है डायरेक्टली आपके ऊपर, ठीक है भैया? वो सारी मूवमेंट जिनको हम भैया अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बोलना, लिखना, खेलना, हाथ को लिफ्ट करना, भैया जो भी है, तो जो भी एक्टिविटीज हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलंटरी मूवमेंट होती है। एंड आर कैरिड over by skeletal muscles figure which are attached to the skeletal. They are made up of bundles of long cylindrical cells called muscle fiber which are unbranched and multinucleus having many nuclei and straightened showing light and dark bonds. तो भैया अब भाई जो हम अपनी बॉडी में मूवमेंट करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? मसल फाइबर की वजह से करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? हम अपनी बॉडी में मूवमेंट कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? मसल फाइबर की वजह से। क्यों कर पा रहे हैं? मसल फाइबर की वजह से। सबसे पहले बात बताइए, मैं हम अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट होती है, बहुत सारी। जैसे हमारे पेट के अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, भाई खाने को निकल लिया, अब पेट के अंदर कहां जा रहा है, मूवमेंट हो एक तरह से, ठीक है? दूसरी बात भैया मैं बोल रहा हूँ तो मैं मेरा मुंह जो मूवमेंट कर रहा है, भैया मैं लिख रहा हूँ मेरा हाथ जो है मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? हमारा दिल जो है धड़क रहा है, हमारा ब्रेन जो है सोच रहा है, हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब हमारी बॉडी की मूवमेंट्स है, ये सब हमारी बॉडी की मूवमेंट्स है। तो भैया समझते हैं इसके बारे में, इधर देखो। तो हमारी बॉडी में मूवमेंट कौन कौन सी होती है, गतिविधियां कौन कौन सी होती है? तो भाई हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट होती है। जैसे भैया टॉकिंग हम बोल रहे हैं, राइटिंग हम लिख रहे हैं, रनिंग हम दौड़ रहे हैं, और डाइजेशन हमारा खाना पच रहा है। डाइजेशन के बाद भैया ब्रीथिंग हम सांस ले रहे हैं। इसके बाद थिंकिंग भैया सोच रहे हैं चीजों को। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में भैया कैसे, और बहुत सारी मूवमेंट होती है। मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, इनमें से कुछ ऐसे मूवमेंट है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। भैया टॉकिंग बातें करना आप कंट्रोल कर सकते हैं। बातें करना भाई कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बातें नहीं होते, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, अदरवाइज बातें करना आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी आप लोग बातें कर रहे हो, मैंने डंडा उठा लिया, मैंने कहा जो बातें कर रहे हो उसमें भर भर के लगेंगे, तो आप लोग चुप हो। आपने अपने दिमाग से चुप बोले चुप हो जाओ, वरना भाई भैया ऐसे क्या मार देंगे, ठीक है? तो भाई ये कंट्रोल कर सकते हो आप। राइटिंग भैया लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रहा, तो ऐसा होता है ना, आप अपने दिमाग से लिखना कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ऐसा होता है कि भाई आपका हाथ अपने आप चल रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता है भाई, आप खुद कंट्रोल करते हो। भैया रनिंग भागना भी आप करते हो, कौन भागेगा थक जाऊंगा मैं, तो आप खुद से अपने दिमाग से कंट्रोल करते हो भागना है नहीं भागना है, भागना है या नहीं भागना। हमें पता नहीं किसके आप उसके पीछे तो भाग लेते हो, लेकिन पढ़ाई करियर के पीछे नहीं भाग पाते, तो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करता है कि उसके पीछे भागना, करियर के पीछे नहीं भागना, ठीक है? तो ये आपका दिमाग कंट्रोल करता है। इसके बाद डाइजेशन। अब ये कुछ ऐसी चीजें जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कुछ ऐसी है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। भैया मान लीजिए मैंने पिज्जा खाया, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ यार महंगा पिज्जा था यार, 350 रुपए का था, थोड़े दिन मेरे पेट में उसका टेस्ट तो रहना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ, सोच के मैंने कंट्रोल कर दिया कि भाई पिज्जा तो डाइजेस्ट मत हो, तो यही गए। कैसा हो सकता है? मैंने कहा भाई 350 रुपए खर्च करे पिज्जा में, 2-3 दिन उसका टेस्ट तो मेरी बॉडी में रहना चाहिए, मुंह में टेस्ट तो रहना चाहिए उसका, तो भाई तू नीचे मत जा।
कैसा हो सकता है, कर सकता हूं मैं नहीं। तो भाई कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेशन को नहीं रोक सकते आप, भाई पिज्जा को डाइजेस्ट होने से नहीं रोक सकते, खाने को डाइजेस्ट होने से नहीं रोक सकते। दूसरी बात, क्या आप हार्ट बीट होना रोक सकते हो? भाई मैं आप कोशिश करो, सोच के देखो भाई, आप अपने सोच के अपने हाथ को ऊपर कर सकते हो? आप लोग सोचो हाथ ऊपर हो जाएगा, सोच के हाथ कंट्रोल करोगे। अब आप लोग सोचो कि हार्ट बीट होना बंद हो जाओ, हार्ट बीट होना बंद हो जाओ और फील करो, हाथ रख के फील करते रहो भाई हो रहा है। आप सोचो भाई हार्ट बीट होना बंद हुआ, लेकिन अभी हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसी चीजें होती है जो बॉडी के अंदर जिसको आप रोक नहीं सकते हो, जिसको आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है भैया। अब जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वॉलंटरी एक्टिविटीज, वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स। अब ये सारी की सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज किसकी वजह से होती है भैया? मसल फाइबर की वजह से होती है। किसकी वजह से? भाई मैं बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, भाग पा रहा हूँ, कूद पा रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटी जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है ये किसकी वजह से होती है हमारी बॉडी में? मसल फाइबर्स की वजह से होती है। किसकी वजह से? अब मसल फाइबर्स कैसी होती है भैया? मसल फाइबर्स के बारे में दो तीन बातें कर लेते हैं हम। मसल फाइबर बहुत अच्छा बच्चा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई मसल फाइबर एक बहुत अच्छा बच्चा है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट कराता है। मसल फाइबर एक बहुत अच्छा बच्चा है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट कराता है। कैसा होता है देखने में भैया? देखो, विच आर अनब्रांच, भैया इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, इसके कोई दोस्त नहीं होते, अनब्रांच। तो भाई पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी भैया? अनब्रांच होगा भैया, अनब्रांच, इसके कोई दोस्त नहीं होते। अनब्रांच के बाद भैया मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट भैया बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। भाई मसल फाइबर एक अच्छा बच्चा है तो उसके कोई दोस्त नहीं होंगे, उसका दिमाग, उसके अंदर बहुत सारा दिमाग है, बहुत सारा दिमाग है उसके अंदर, बहुत सारा मल्टी न्यूक्लियस उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद भैया क्या होगा? स्ट्रेटन, भैया सीधा होगा बिल्कुल, एंड स्ट्रेटन फाइबर में बिल्कुल सीधा होगा, और सीधा बच्चा है बिल्कुल स्ट्रेटन। हाँ, और ये कैसा स्ट्रेटन है? बिल्कुल सीधा बच्चा है। तो भैया आपको याद रखना है कि कभी भी आपको मसल फाइबर के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है भैया मसल फाइबर कैसा बच्चा है? बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा, और ऐसा उसके कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। बहुत सारा दिमाग है उसके अंदर और बिल्कुल सीधा बच्चा है। तो आपको ये तीन कैटेगरीज आपको याद रखनी है। तो हमने देखा हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, कुछ मूवमेंट वॉलंटरी होती है और इनको कंट्रोल नहीं बोल सकते, इनको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब भैया वॉलंटरी मूवमेंट भैया किसके द्वारा होती है? मसल फाइबर द्वारा होती है। ये अनब्रांच होता है मसल फाइबर, मल्टी न्यूक्लियाई होती है और स्ट्रेटन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है चीजों के बारे में? आगे देखते हैं। देखिए, आर देयर involuntary movement in the body? Yes, many body movement occur automatically without conscious control. For example, the movement of food in the intestine and the beating of the heart, these are involuntary movement. अब देखो भैया, हमने देखा voluntary movement होती है वो movement जिनको हम अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या इनवॉलंटरी मूवमेंट भी होती है हमारी बॉडी में? मतलब ऐसी का हमारी बॉडी में ऐसी मूवमेंट्स भी होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, होती है भैया। जैसे हमारे खाने का भैया, हमारे आंतों में पचना, हम उसको चाह के भी नहीं रोक सकते, ठीक है। हमारी हार्ट का बीट हो, ये सारी ऐसी एक्टिविटी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये सारी की सारी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। वॉलंटरी मूवमेंट जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलंटरी मूवमेंट किसके द्वारा होती है? मसल फाइबर द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मसल फाइबर द्वारा। मसल फाइबर कैसी होती है भैया? भैया सीधा होता है। दूसरा, अनब्रांच, कोई दोस्त नहीं होता उसका, और मल्टी न्यूक्लियाई, इसके अंदर बहुत सारा दिमाग होता है। क्लियर है? याद हो गया? आगे देखते हैं। अब द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर these, the muscle responsible for this movement includes smooth muscles which are found in organ like stomach and intestine. Their cells are spinal shaped and have a single nucleus and lack straighten. They help in slow continuous movement like digestion. अब हमने देखा वॉलंटरी एक्टिविटीज के अंदर कौन सी मसल्स होती है? वॉलंटरी एक्टिविटी, वॉलंटरी मूवमेंट किसकी वजह से होती है? मसल फाइबर की वजह से। अब इनवॉलंटरी मूवमेंट किसकी वजह से होती है? स्मूथ फाइबर की वजह से। किसकी वजह से? स्मूथ फाइबर की वजह से। भैया ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, उतने कुछ बच्चे कंट्रोल में नहीं होते। तो कैसे होते हैं वो? सबसे पहले भैया देखो कैसे होते हैं वो बच्चे। सबसे पहला भैया वो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल शेप्ड होते हैं, स्पाइनल शेप, टेढ़े मेढ़े होते हैं। कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े, स्पाइनल शेप। ये लड़का बहुत टेढ़ा है, अगर बात करते हैं जी फलाने का लड़का बहुत टेढ़ा है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, भैया उसके अंदर दिमाग भी बहुत कम है। सो वो छोरे का पढ़ाई में मन भी ना है, मतलब ये बोलते हैं भैया छोरे में पढ़ाई के लिए दिमाग भी नहीं है, उसका दिमाग भी कम होता है इसके अंदर। इसके साथ साथ लैग स्ट्रेटन, भैया सीधा नहीं है, वो लड़का बहुत टेढ़ा है,
सीधा नहीं है वर्ड का, वो टेढ़ा है, वो उसके साथ घूमना आता है। ठीक है, आगे आगे दे हेल्प इन स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट लाइक डाइजेशन। भैया वो स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट में हेल्प करता है जैसे डाइजेशन, स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट में हेल्प करता है जैसे डाइजेशन। अब भैया इसके बारे में देखिए, आगे आगे आगे। हाँ, इनवॉलंटरी मूवमेंट किसकी वजह से होती है भैया? स्मूथ मसल की वजह से। इन स्मूथ मसल कैसे होती है भैया? सिंगल न्यूक्लियस होता है इसका, दिमाग बहुत कम होता है, सिंगल मसल भैया। और स्पाइनल शेप, स्पाइनल भैया 13 मिला होता है बच्चे, सिंगल मसल होगा, सिंगल और सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है भैया, सिंगल न्यूक्लियस भैया। न्यूक्लियस सिंगल होता है, स्पाइनल शेप्ड होता है और नॉट स्ट्रेटेड, बेस सीधा नहीं होता। अब आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ मसल एंड मसल फाइबर। स्मूथ मसल और मसल फाइबर के बीच में डिफरेंस करना है। तो स्मूथ मसल भैया अच्छा, बताओ सॉरी, मसल फाइबर अच्छा बच्चा है। अब अच्छे बच्चे के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी लिख देना। और मसल फाइबर जो होता है, सॉरी स्मूथ मसल जो होता है, ये हमारा थोड़ा टेढ़ा हुआ बच्चा है, इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी लिख देना। भैया दिमाग कम होता है उनके, टेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते। ठीक है, बस ये बच्चा भैया बहुत ज्यादा दिमाग होगा, ठीक है, सीधा होगा और इसकी कोई दोस्ती यारी भी नहीं होगी। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? आज जाने देखते हैं इसके बारे में। हाँ, अब द कार्डिक, अब भैया जो ये काम करते हैं, क्या करते हैं? स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट में हेल्प करता है। जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं भैया, स्लो और कंटिन्यूअस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब पढ़ रहे हैं कार्डियक मसल के बारे में। भैया देखो, कार्डियक, कभी कभी आपके सामने कार्डियक वर्ड आए ना, तो समझना दिल से रिलेटेड बात होती है। दिल समझना जरा वाला मूवमेंट, दिल से रिलेटेड बात होती है। कभी भी तुम्हारे सामने कार, अब भाई मुझे कारों से बहुत प्यार, जब भी कारों से हम बॉयज को भाई कार से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, तो कार्डियक, कार्डियक, कभी भी कार्डियक वर्ड हमारे सामने आए तो हमें किसके बारे में बात करेंगे? दिल के बारे में। किसके बारे में? तो कार्डियक मसल क्या होता है भैया? इससे हमारा दिल बना होता है, इससे हमारा दिल बना होता है। और स्मूथ मसल से क्या बनी होती है भैया? स्मूथ मसल से हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतें बनी होती हैं, हमारा स्टमक बना होता है, हमारी इंटेस्टाइन बनी होती है। याद रखना भाई, हमारा स्टमक, हमारी इंटेस्टाइन। एक सेकंड भाई, देखो इससे भैया कौन कौन बना होता है? भैया हमारा स्टमक बना होता है, हमारी इंटेस्टाइन बनी होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल भैया, कार्डियक मसल भैया इससे हमारा हार्ट बना होता है, इससे हमारा दिल बना होता है। ठीक है, आगे 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 आगे। The cardiac muscle are found only in the heart। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। मतलब दिल को बनाने के लिए अलग तरह की मसल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। देखो भैया इधर देखो, सबसे पहला भाई ये है स्मूथ मसल, जो कि हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में है, वो स्मूथ मसल है भैया। भैया टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल भी सीधी नहीं है। ठीक है, ब्रांच भी है इसकी। और कार्डियक मसल हमारे दिल को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किस तरह की होती है? इनके बीच में गैप्स होता है, जिससे सुकड़ भी सके और फैल भी सके, सुकड़ भी सके और फैल भी सके। भाई जब हार्ट सुकड़ता है तो ब्लड बहुत प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में जाता है, और जब हार्ट फैलता है तो ब्लड हार्ट के अंदर आता है। हमारा जो हार्ट होता है भाई, अभी तक आप क्या सोचते हैं? हार्ट में भाई फीलिंग्स होती होंगी। अभी तो भैया कभी भी किसी को कुछ होता है तो भाई हार्ट, दिल टूट जाता है। तो आपने अभी तक क्या बातें सुनी? आपने सुना भैया हार्ट में फीलिंग होती है। आपको आपके हिसाब से अभी तक हार्ट का क्या काम होता है, दिल का क्या काम होता है? तो भैया कुछ लोग बोलेंगे भैया हार्ट में फीलिंग होती है, उसमें हमें हमारे लिए किसी के लिए प्यार होता है। ठीक है, तो भैया दिल टूट भी जाता है। आपने ये सब बातें सुनी होंगी, लेकिन ये सारी बातें खराब थी। आज इन सभी बातों को दिमाग से निकाल के अच्छे बना दो, ये सारी बातें गलत। हार्ट में ना तो फीलिंग होती है, हार्ट का फीलिंग से कोई लेना नहीं होता, ना दिल कभी टूटता, ना दिल कभी टूटता। ठीक है, याद रखना। तो चाहे कोई तुम्हें जितनी मर्जी बात, मतलब कुछ भी हो, दिल कभी टूटता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना भैया। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट क्या है? हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे आपके घर में कूलर होता है, कूलर के अंदर पंप लगा होता है, वो क्या करता है? पानी को पूरी बॉडी, मतलब पूरे कूलर में फैलाता है, ताकि भाई घास जो गीली बनी रहे। वैसे ही हमारा हार्ट करता है। हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है, ब्लड को फ्लो करता है भैया, ब्लड को पूरी प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में फैलाता है, ब्लड को प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में भेजता है, और भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पंप है एक बॉडी का, हमारी बॉडी का पंप होता है हार्ट। ठीक है, तो ये फीलिंग्स, प्यार व्यार, इसका कुछ लेना देना नहीं होता इससे। और जो तुम ऐसा डायग्राम बनाते थे ना, ये दिल का डायग्राम नहीं है भैया, वो बस ऐसी इमोजी है, डायग्राम नहीं है वास्तव में। हमारा दिल कुछ किस तरह से दिखता है, बहुत कॉम्प्लेक्स। इसको बनाने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब बनाने जाने में बहुत हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो हमारा दिल कुछ ऐसा होता है। तो भैया हमारा दिल एक स्पेशल मसल से बना होता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। इसको बोलते हैं। अब अगर ये मसल पूरी जिंदगी काम करती रहती है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, ये भाई धड़कता रहता है पूरी जिंदगी, कभी थकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। आगे देखो,
By the cardiac muscle found in only in the heart, their fiber are cylindrical and branches with a single nucleus and have faint staten. Cardiac muscle work tirelessly and rhythmically, enable the heart to beat throughout life without fatigue. अब भैया आपने बोला कार्डिक कार्डिक मसल जो होता है भैया पूरी जिंदगी काम करता था बिना थके और रिदमिकली मतलब भाई एक रिदम में पिचक रहा है, पिचक रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है, फूल रहा है, रिदम में। ऐसे नहीं होगा दो बार पिचक रहा है एक बार फूल रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक रिदम में होता है, एक बार पिचका फूला, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हमारा हार्ट एक अनटायर्डली भैया बिना थके पूरी जिंदगी काम करता रहता है और एक रिदम में काम करता है, ठीक है भैया। कैसा होता है ये कार्डिक मसल, कैसी होती है भैया? सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। इसके बाद ब्रांच होती है, इसमें सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है और सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और भैया स्ट्रेट होता है, सिलेंड्रिकल ब्रांच सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रेट, सिलेंड्रिकल ब्रांच सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रेट। क्या बच्चे? कभी बार हार्ट बीट बढ़ जाती है, मैंने आपको अभी बताया हार्ट बीट क्या करते हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराती है। तो जब हमारी बॉडी को ज्यादा ब्लड की फ्लो की आवश्यकता होगी, जो बहुत सारा काम करते हैं, मान लीजिए मैं अभी एकदम से भगते भगते आ रहा हूँ, मैंने 200 मीटर की स्प्रिंट करी, स्प्रिंट मतलब रेस लगाई 200 मीटर, ठीक है। अब उस समय क्या होगा, मेरी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा पूरी बॉडी में? हार्ट को ब्लड पहुंचाएगा। और ब्लड पूरी बॉडी तक कैसे पहुंचेगा? हार्ट द्वारा। तो भाई ब्लड को जल्दी पूरी बॉडी में जाना होगा तो इसलिए हार्ट जल्दी बीट करेगा, तो इससे हार्ट बीट तेज, हार्ट बीट कम हो जाता है। अगर भाई किसी पर्सन को देख के हार्ट बीट, हाँ भाई वो भी होता है, नेचुरल प्रोसेस है। जब हम किसी पर्सन को देखते हैं या फिर उसको फर्स्ट टाइम होता है तो भाई क्या, हाँ हमारे हार्ट बीट तब भी तेज हो जाता है। क्या बच्चे? हाँ डरते हैं भाई, जब हम डरते हैं तब भी हमारा हार्ट एकदम से होता है। कई लोगों का क्या होता है कि जब एकदम से बहुत डर जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब एकदम से हार्ट बीट करना बंद कर देता है, उस केस में अटैक आ जाता है, ठीक है। आपने मूवीज में देखा होगा भैया, दो प्रेस होती है उसको बॉडी पे लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है, देखो कभी पर्सन का हार्ट बीट करना बंद कर दे, लेकिन हार्ट अभी भी हल्का हल्का हिल रहा हो, मतलब हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा हो, ब्लड बाहर निकल रहा हो, तो ये चांस होता है कि भाई ब्लड बीट का हार्ट जो है बीट कर सकता है, तो भैया उसको इलेक्ट्रिक का शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक का शॉक दिया जाता है ताकि हार्ट दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर सके। क्या बच्चे? बैठे बैठे क्यों होता है बच्चे? ये फिर किसी पुरानी डिजीज की वजह से होता है। हमारे ब्लड में भैया बहुत सारी डिजीज है जो हार्ट को ब्लॉक कर देती है और हार्ट पंप करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक भैया एक डिजीज के द्वारा होता है, ठीक है। डिजीज के बारे में आप 11th क्लास में आगे पढ़ोगे आराम से प्रॉपर, ठीक है। अभी आपने क्या समझा भैया? कार्डियक मसल क्या होता है भैया? हमारे दिल एक अलग तरह की मसल्स का बना होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसी होती है भैया? सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ब्रांच होती है, उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और एक स्ट्रेट होती है भैया, ठीक है। टायरलेसली और रिदमिकली काम करता है, टायरलेसली और रिदमिकली काम करता है भैया। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा है, एक भी लाइन इसमें ऐसी है जो कि वेस्ट है। कार्डियक मसल के बारे में पूरा याद करना है, बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आगे याद करें, मतलब आगे स्टार्ट करें। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई वॉलंटरी मूवमेंट किसे कहते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट के बाद इनवॉलंटरी मूवमेंट किसे कहते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट किसे कहते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट किसे कहते हैं, भाई स्पेलिंग वगैरह छोड़ना। इसके बाद हमने देखा स्मूथ मसल किसे, अच्छा एक मिनट भैया, स्मूथ मसल किसे कहते हैं, मसल फाइबर किसे कहते हैं, स्मूथ मसल, मसल फाइबर। इसके बाद कार्डियक मसल किसे कहते हैं भैया? स्मूथ मसल है भैया बिगड़ा हुआ बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा भैया। इसके अंदर बिगड़े हुए बच्चे में जो जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी स्मूथ मसल में होती है। नाम स्मूथ है लेकिन काम बहुत टेढ़े है इसमें, ठीक है। आगे मसल फाइबर होता है भैया शरीफ बच्चा, जैसे कि मैं शरीफ बच्चा भैया, इसमें शरीफ बच्चे की सारी प्रॉपर्टी होती है भैया, कोई दोस्त नहीं होते, बहुत सारा दिमाग होता है इसके अंदर, ठीक है। सीधा बच्चा होता है। अब मजा नहीं करो। आगे कार्डियक मसल, भैया कार्डियक मसल कैसे होती है? कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल को बनाने के लिए बनी होती है भैया, हार्ट को बनाने के लिए। ये कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिलेंड्रिकल सिंगल न्यूक्लियस फ्लैट स्ट्रेट, और एक चीज और होती है सिलेंड्रिकल सिंगल मसल फ्लैट स्ट्रेट, और एक चीज और होती है भैया ब्रांच होती है। कैसे होती है भैया? क्या बोलते हैं बच्चे? हाँ, बाकी ये किस तरह से बनी होती है। अब इसके काम कैसे काम करते हैं? अनटाइटली काम करते हैं, बिना झुके काम करती है अनटाइटली, और अनटाइटली के साथ साथ रिदमिकली, रिदम में भाई इसमें काफी होता है। ये हमने इन सबके बारे में पढ़ा। क्या कोई दिक्कत परेशानी? क्या कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई। इसकी प्रॉपर्टी याद भी करवाते साथ साथ। इसकी प्रॉपर्टी भैया बिगड़ा हुआ बच्चा है, सही बच्चा, दिल वाली मसल, ठीक है, ये सब याद रखना। एक सेकेंड, हाँ आगे। हाउ डज द बॉडी सेंस कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्स। अब ये टॉपिक का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है।
भैया अब हमारी बॉडी सेंस कैसे करती है, जैसे मान लीजिए नीचे कुछ बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं नीचे से काफी दूर हूं ना, मैं उसको देख सकता कुछ कर सकता, लेकिन स्मेल आ जाएगी, मेरी नाक ने भाई स्मेल करा, अब मेरे दिमाग तक सिग्नल कैसे पहुंचा भाई, नाक से इस दिमाग तक सिग्नल कैसे पहुंचा भाई, मैंने किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया, मेरे हाथ से मेरे दिमाग तक सिग्नल कैसे पहुंचा, या मेरे दिमाग ने सिग्नल दिया कि हाथ ऊपर हो जाओ, तो हाथ ऊपर कैसे हुआ। तो हमारी पूरी बॉडी में ये जो सिग्नल्स होते हैं ये कैसे फ्लो करते हैं, या हमारी बॉडी चीजों को सेंस कैसे करती है। सेंस करने का मतलब होता है भाई, हमारे सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन है, आईज, नोज, ईयर, लिप्स और स्किन। आईज का काम क्या होता है, देखना, और लिप्स में टंग। आईज का काम देखना, नोज का काम स्मेल करना, ईयर का काम सुनना, टंग का काम टेस्ट करना, और इसका काम फील करना, ठीक है, ये स्किन का काम फील करना, गर्म या ठंडे को फील करना, ठीक है। तो ये सारी जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना, इन्हीं को सेंसेस बोलते हैं। मतलब हमारे आस ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे आसपास की नॉलेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी को बताते हैं हमारे आसपास की चीजों को। भाई मैं आपको द्वारा देख पा रहा हूँ मेरे आसपास क्या है क्या नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ कौन आया कौन नहीं है, मैं कानों से सुन पा रहा हूँ कौन बच्चा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मैं नोज से स्मेल कर पा रहा हूँ कि नीचे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये सारी जो सेंस ऑर्गन है ये मेरे आसपास की चीजों को मेरी बॉडी को बताते हैं, समझ आ रहा है। अब मेरा दिमाग जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एक टिश्यू द्वारा, जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, और ये पूरा एक नर्वस सिस्टम होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं लास्ट में, ठीक है ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, हमारे ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली होती है, जिनको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। वो क्या करते हैं, ब्रेन के सिग्नल को पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं, पूरी बॉडी के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं, मजा आएगा। देखिए 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 नेक्स्ट, हाँ, have you ever noticed how quickly you pull your hand away from sometime hot, or you may remember the lyrics a song learned long ago? These actions are controlled by nervous system। देखो भैया, कभी भी हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। कभी भी मान लीजिए सामने से कोई चीज आई तो एकदम से आप हाथ ऐसे कर लेते हो, एकदम से आंखें बंद कर लेते हो, आपके सामने आपकी आंखों पे एकदम से कोई टॉर्च दिखा दो तो आपकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कैसे करते हो, ये सारी चीजें नर्वस टिश्यू की वजह से होती है। मतलब दो नर्वस टिश्यू दो काम करता है, नर्वस टिश्यू के दो काम होते हैं भाई। पहला काम होता है सेंस करना, सेंस करना, क्या करना, सेंस। सेंस बोले तो भैया आसपास की चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा काम क्या करता है भैया, बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस टिश्यू के दो काम होता है, सेंस करना, बॉडी को कंट्रोल करना, सेंस करना, बॉडी को कंट्रोल करना, सेंस करना, बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है। आगे, अब which form the body control and coordinate network, the brain act as the control center coordinating acting memory and response across the body। अब भैया नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू का हेड होता है हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम का पूरा नर्वस सिस्टम का हेड होता है हमारा ब्रेन, जो कि रिस्पॉन्स करता है, जो कि ये बताता है क्या करना है, चीजों को याद रखता है, ठीक है, और बताता है क्या एक्शन करना है। भैया किसी ने जवाब, किसी ने वो चांटा मार दिया तो क्या करे बदले में, उसने आप मतलब आपने उसको मारो, ठीक है। तो आपके ये आपका ये सब आपका दिमाग बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है। किसी ने आपकी चाबी छीन ली आपसे तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो भैया जो भी है, ठीक है, साक्षी आप क्या करोगे, जस्ट किडिंग साक्षी नहीं मारोगे, ठीक है। तो आपको हाँ बहुत स्पीड में होता है इसका काम, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में, बहुत ज्यादा स्पीड में। भैया जैसे मान लो किसी ने, भैया मेरा फोन एकदम से गिर गया तो मेरे दिमाग ये सिग्नल एकदम से मेरे दिमाग तक जाएगा, मेरे दिमाग एकदम से उसको देगा भाई जल्दी से उठा ले, टूट गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा स्पीड में ये चीजें होती हैं। आगे, muscles both voluntary and involuntary cannot function independently, they receive instruction from the nervous system। for example during exercise the brain signal the heart to beat faster to make the body increase oxygen demand। अब भैया कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो वॉलंटरी मूवमेंट हो चाहे वो इनवॉलंटरी मूवमेंट हो, वो बिना हमारे दिमाग के काम नहीं कर सकती, बिना हमारे दिमाग के काम नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। हमारा दिमाग सिग्नल देगा तभी वो काम करेगी, हमारा दिमाग सिग्नल करेगा तभी वो चीज काम करेगी, समझ आ रहा है। आगे, तो भैया हमारा ब्रेन जो है सारी वॉलंटरी और सारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आगे, The cell of nervous tissue are called neurons। अब भैया नर्वस टिश्यू के जो सेल होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स, ठीक है। और नर्व सेल, तो भाई नर्व, भाई जनरली इसको नर्व सेल एंड न्यूरॉन्स बोला जाता है, which are specialized to receive, process and transmit message। Each neuron have three main parts: the cell body, which contain the nucleus and control cell activities; dendrite, which receives signal from other neurons; and an axon, a long fiber that carry message from the cell body and to an axon terminal। The axon terminal transmit the message to other cells। अब भैया क्या पढ़ रहे हैं, उधर एक सेकंड भेज रहा हूं बस,
भाई हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, आप बोल सकते हो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम के अंदर होता है नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है, अब ये नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है, नर्वस टिश्यू के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है। अब भाई न्यूरॉन्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और यही पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है एक्सॉन, भाई ये वो पार्ट होता है जहां से भाई देखो सिग्नल यहां से आता है और इसके द्वारा सिग्नल ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे उसमें। और तीसरा होता है भैया हमारा डेंड्राइट, एक सेकंड, ये जो आगे ना, ये जो आगे जो आपको दिख रहे हैं ब्रांचेस, ये डेंड्राइट होते हैं। क्या होते हैं, ये आगे बहुत सारे नर्व सेल से जुड़े होते हैं। तो भाई डेंड्राइट से सिग्नल पकड़ता है, डेंड्राइट सिग्नल पकड़ता है, एक्सॉन के थ्रू जाता है और एक्सॉन के थ्रू जाता है, इसके बाद दूसरे पार्ट तक चला जाता है, दूसरे पार्ट तक चला जाता है। भाई इसको बनाना बहुत आसान होता है, इसका डायग्राम बताओ। भाई आपसे भाई नर्व टिश्यू बनाने के लिए आएगा, नर्व सेल कैसे बनाते हैं देखो, बच्चे बहुत प्यार से बनाते हैं इसको, हर 10th क्लास के बच्चे बड़े प्यार से बनाते हैं इसको। देखो ठीक है, अब बन गया हमारे नर्व सेल। अब इसमें एक बात दाना पीछे कर दो, ठीक है। हमारा इस तरह का नर्व सेल बनता है। ये हमारी सेल बॉडी है और ये हमारा क्या लिया यहाँ पे, ये हमारी सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये हमारा होता है एक्सॉन, इसके द्वारा जो सिग्नल है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह दूसरे जगह, ठीक है। ये होती है हमारी डेंड्राइट्स, ये और ये हमारी डेंड्राइट्स होती हैं, इसके द्वारा सिग्नल एक सेल बॉडी दूसरी सेल बॉडी में पहुंचता है। क्लियर बच्चे, क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमने ये पूरा देखा, तो आपको भैया नर्व सेल के बारे में आना चाहिए। अब न्यूरॉन्स के बारे में आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के बारे में पहले आपको यहां से यहां तक लिखना होगा, उसके बाद आपको न्यूरॉन बनाना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है। आज का एक क्वेश्चन लिखो भैया, आज के 2 क्वेश्चन लिखो पहले जाओ हाँ जाओ हाँ भैया। इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर्वस सिस्टम में हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। न्यूरॉन, भाई न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के बारे में बताना है आपको, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के बारे में बताना है आपको, ठीक है भैया। न्यूरॉन के बारे में बिट डायग्राम, बिट डायग्राम, भाई न्यूरॉन का डायग्राम भी बनाना है, बिट डायग्राम। ये आपको न्यूरॉन के बारे में लिखना है और न्यूरॉन का पूरा डायग्राम भी आपको बनाना है। क्लास 10 आवाज में बच्चे रिवाइज करिए फास्ट, न्यूरॉन का डायग्राम भी आपको बनाना है क्विक, मतलब ये सब आपको करना होगा, ठीक है। मैं आपको इस पूरा भेज दूंगा, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों हम समझा रहा था बेटा। देखो पहला है इन सब के बारे में आपको डिफाइन करना है, इन सबको डिफाइन करना, सबको डिफाइन करना और जितना हो सके नोट्स की फॉर्म में लिखना। भाई वॉलंटरी मसल से क्या काम होते हैं, एग्जांपल नोट्स की फॉर्म में लिखना, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना, ठीक है भैया, ठीक है। एक बार लिख लो, वीडियो को पॉज करो, लिख लो एक बार फास्ट क्विक। हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा था मस्कुलेटरी सिस्टम, musculoskeletal system. Okay, the musculoskeletal system is made up of bones, muscle, joint, cartilage, tendon and ligament. भाई देखो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है भैया, ये हमारी मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट इन सबसे मिलकर बना है, इन सबसे मिलकर बना है। देखो भैया आगे, these system help us to stand upright, move, maintain posture and protect delicate organ. The musculoskeletal system function under the control of the nervous system. Muscle pull on the bones to produce movement. They are attached to bone by strong flexible bands called tendons. When a muscle contracts, the tendons transist this force on the bone to the bone, resulting in the movement at joint. Have you wondered how much of your body weight come from bones? On an average, the adult skeletal system made up of 12 to 15% of the body weight. Through this can vary with age, gender and body composition. तो आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा देखो हमारा जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम होता है ना, हमारी बोन से, मसल से, टेंडन से, कार्टिलेज से, लिगामेंट से सबसे मिलकर बना होता है। ये हमारी बॉडी को अलाउ करता है मूवमेंट करना। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होता, मूवमेंट नहीं कर पाते, हम बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे सीधे भी नहीं खड़े रहते हैं, हम भाई लेटे रहते हैं, सीधे खड़े भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रेट खड़ा रहने में मदद करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रेट खड़े होने में मदद करता है, ये पोस्चर बनाने में मदद करता है, बैलेंस बनाने में मदद करता है, मूवमेंट बनाने में मदद करता है, सब चीजों में मदद करता है, ठीक है। अब आवाज है बच्चे, अब गाइस
आपने कभी सोचा कि यार हमारी बॉडी में हड्डियों का वेट कितना होगा? तो हमारी बॉडी में हड्डियों का वेट सिर्फ हमारी पूरी बॉडी वेट के 12 से 15% होता है। ये अलग अलग परसेंट पे वेरी करता है, बाकी ऑन एवरेज 12 से 15% होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन 100 किलो का है तो उसकी बोन्स का वेट सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 किलो होगा बस। ठीक है, तो कहने का मतलब बोन्स इतनी हैवी नहीं होती भैया, मसल्स वगैरह हैवी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बॉडी कंपोजिशन। तो आपको बस याद रखना भैया, हमारी बॉडी वेट, हमारी बोन्स होती है, हमारी बॉडी वेट का सिर्फ 12 से 15% होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। आगे आगे आगे, हाँ जी। अब आगे एक एक्टिविटी करते हैं भैया, एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट कम फ्रॉम द बोन्स एंड मसल्स। तो भाई कितना परसेंटेज बोन्स और मसल से आता है? ये क्वेश्चन है माधव भैया से। हमारी बॉडी वेट का कितना परसेंट, सॉरी हमारी बॉडी में कितना परसेंट वेट, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट कम फ्रॉम बोन्स। हमारी बॉडी में कितना वेट होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, पूरा कितना परसेंट? हाँ 12 से 15%। भैया क्वेश्चन दे रखा है जो पीछे आपको बता दूंगा। तो मैं 12 से 15% हमारी पूरी बॉडी का जो बोन्स होती है ना उनका वेट होता है पूरी बॉडी के वेट का। ठीक है, अब स्टेप 1 ऑन अ वेटिंग स्केल एंड रिकॉर्ड योर टोटल बॉडी वेट। अब आपको क्या करना है भैया, तराजू पे खड़े हो जाना है और अपनी पूरी बॉडी का वेट नापना है। ठीक है भैया, देन use online reference or health response to find average bone and muscle mass percentage for your age, gender and Indian body type. These may vary from ethnicity. For example, on average adult male have about 40 to 50% muscles and adult female have 30 to 40% muscles, although bone mass is about 12 to 15% for all adult. अब आपको क्या बोलेगा, मेरे देखो, आपको अपनी पूरी बॉडी का वेट नापना है। पूरी बॉडी का एक एक्टिविटी दे रखी है, आप अपनी बॉडी के बारे में जानो, आपको एक वेटिंग स्केल में जाओ, आपका वेट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भाई 100 इजी होता है, हमने मान लिया एक पर्सन इसका वेट है 100 किलो, एक पर्सन इसका वेट है 100 किलो। ठीक है भाई, हमारी बॉडी का वेट, एक पर्सन की बॉडी का वेट है। अब इसमें से 12 से 15% जो होगा उसकी हड्डियों का वेट होगा। तो हड्डियों का वेट कितना होगा, तो 12 किलो, 12 से 15 किलो के बीच होगा। और भैया मेल्स की बात करूं तो भैया मेल्स में जो मसल्स होती है वो 40 से 50% होती है। मतलब हमारी पूरी बॉडी में आधा वेट तो हमारी मांसपेशियों का ही है। हमारी पूरी बॉडी में आधा वेट तो हमारी मांसपेशियों का ही है। इतना फैट आ जाता है तो फैट से वेट बढ़ जाता है, तो आधा वेट तो हमारी मांसपेशियों का ही है। और फीमेल्स में कितना होता है भैया, फीमेल्स में भैया 30 से 40% होता है, 30 से 40%। भैया हमारा ब्रेन भी मसल होता है, तो हमारा मेल्स में दिमाग ज्यादा होता है तो उनके मसल्स का वेट ज्यादा होता है, फीमेल्स में दिमाग कम होता है तो उनके मसल्स का वेट कम होता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है भाई, वो डिपेंड करता है। मेल्स में जो मसल का वेट होता है 40 से 50% होता है और फीमेल में होता है 30 से 40% होता है। इस बात को आप गेट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई योर टोटल बॉडी वेट बाय द बोन परसेंटेज एंड मसल्स परसेंटेज टू एस्टिमेट द वेट ऑफ द योर बोन एंड मसल्स। तो आपको वही बोला गया है कि अपनी बॉडी वेट से बोन्स का वेटेज निकाल लो और मसल्स का वेट निकाल लो। मतलब अगर वो 100 किलो का व्यक्ति है तो उसके अंदर 50 किलो तो मसल ही मसल है। अगर वो 100 किलो का व्यक्ति है तो उसके अंदर 50 किलो तो मसल ही मसल है। ठीक है, आगे देखते भाई 50% मसल है। ठीक है, 12 से 15% हड्डियां हैं, बाकी उसके अंदर फिर हमारी नर्व्स आ जाती हैं, उसके अंदर भैया फिर ब्लड आ जाता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, आगे आगे आगे, रिकॉर्ड द एस्टिमेट बोन वेट एंड मसल वेट एंड कंपेयर देम विद योर टोटल बॉडी वेट। कंपेयर योर फाइंडिंग विद दोस योर क्लासमेट एंड कैलकुलेट क्लास एवरेज। में एमसीक्यू में आ सकता है। हमारी मेल्स में मसल कितने परसेंटेज होता है गौरव, मेल में मसल कितने परसेंट होता है माधव? मेल में मसल्स एक मेल पर्सन में 40 से 50%। एक मेल पर्सन में मसल्स कितनी होती है, 40 से 50%, और फीमेल में 30 से 40%। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा रेखा इज अ गर्ल, फाइंड द टोटल बोन परसेंटेज इन हर बॉडी। एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, रेखा के बारे में बता दिया भैया। आपसे बोला गया रेखा एक गर्ल है, बताओ उसकी बॉडी में बोन्स का कितना वेट है। अब वो इतने किलो के, वो मान लो एक रेखा है उसका वेट 42 kg है। ठीक है, उसकी बॉडी में बोन्स का वेट कितना होगा, तो आपको पता है 12 से 15% होता है। तो क्या करना है, 42 का 12% निकाल दो या 42 का 15% निकाल दो, तो भाई इन दोनों के बीच में होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आपसे एमसीक्यू भी दे सकते हैं कि भाई इन दोनों केजी के बीच में होगा, इन दोनों केजी के बीच में होगा, इन दोनों केजी के बीच में होगा, तो भाई 12 से 15% जो होगा उस पर टिक कर देना। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपसे मसल्स के बारे में पूछ रखता है भैया, मेल में 40 से 50% होगा, फीमेल में 30 से 40% होगा। आगे discuss why do bone and muscles mass different between individual and how they contribute to the overall body weight। तो भाई इससे आपको भाई इस पूरे पैराग्राफ में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहली इंपॉर्टेंट थी भैया बोन्स का कितना वेट होता है, 12 से 15%, और मसल्स का
मेल में 40 से 50, फीमेल में 30 से 40। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस टॉपिक के बारे में हम कल स्टार्ट करेंगे, बाकी हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम करते हैं फिनिश। ठीक है बच्चे, इसमें हम अपने बोन्स भैया जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जॉइंट्स। इसके बाद टॉपिक पूरा होगा। ठीक है क्लास, बैठ के रिवाइज करो। जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो भैया आपको लिखना है एवरेज बोन्स परसेंटेज, बोन्स मास, एवरेज बोन मास परसेंटेज, इसके बाद एवरेज मसल मास परसेंटेज। ठीक है भैया, अब इसके बाद बैठ के आपको आराम से लिखना है। मैं कॉपी चेक करने, आज मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा भाई, दोनों में लिखना है। मेल में कितना होगा, फीमेल में कितना होगा। मेरा अब इसके बाद इन सबको डिटेल में लिखना है, ठीक है क्लास। आज की क्लास यहीं तक, कल वाली क्लास में हम चैप्टर फिनिश कर देंगे। कल वाली क्लास में लास्ट टॉपिक है, हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली मुझे क्या है, मुझे उसको बहुत डिटेल में समझाना है। मैं आपको इंग्लिश दिखा के पढ़ाऊंगा, इसलिए आज की हम देखो कर रहा हूं ना, आज भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हां बच्चे, ये भी क्वेश्चन। ठीक है क्लास, आज की क्लास यहीं पे हो रही है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।